जी, तो चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। 6.2 को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डाउट्स अपने क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है देखिए वो हमको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये दो लाइनें पैरेलल है, ठीक है। तो ये दो लाइन्स आपके सामने जो हैं ये हो चुकी हैं पैरेलल। वैसे पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। एक ऊपर जाती रहेगी और एक नीचे जाती रहेगी, जैसे कि कोई रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन के बारे में हम बातें समझ गए हैं। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। यानी कि अगर इस लाइन का नाम M है, इसका N है और इसका L है, तो यहां पर M और N तो हो गई पैरेलल लाइन। तो M और N जो है वो आपकी हो चुकी हैं पैरेलल लाइन, और ये जो L है ना इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इस बात का सभी लोग को ध्यान होना चाहिए भाई, M और N ये आपकी पैरेलल लाइन है, और इन दोनों पैरेलल लाइन को जो काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो वाली लाइन वो हमारी क्या होगी, L हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली बात पता होनी चाहिए। अब देखिए काफी सारे एंगल्स की फॉर्मेशन यहां पर हुई है, जैसे कि ये एंगल 1 आप ले सकते हैं, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है। ऐसी ही यहां पर एंगल 5, 6, 7 एंड 8 आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई यहां पर इशू नहीं आने वाला है। अब समझेंगे कुछ हम अलग अलग प्रकार के एंगल्स कैसे निकालते हैं, हम उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। आइए देखते हैं क्या हमको समझ में आता है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे सामने आई है वो आई है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मेरे सामने सबसे पहले चीज आई है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो देखेंगे इस फिगर में मुझे कितने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखने को मिले हैं और कैसे कैसे मैं उनको पहचान पाऊंगा बेसिकली। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, इसकी एक पहचान हम लोगों ने बना रखी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ट्रिक है ये, आप पहचान समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लाइन के, ये जो लाइन है उसके ऊपर वाले और लाइन के लेफ्ट वाले, ये आप समझिए, लाइन के ऊपर वाले और लाइन के लेफ्ट वाले ये इक्वल रहेंगे। अब मैं बताता हूं लाइन के इक्वल एंड लेफ्ट का जो पंगा है ना, ये असल में है क्या। अब देखिए ये आपको यहां पे लाइन दिख रही होगी M, ठीक है, M एक लाइन है। तो लाइन के आप ऊपर में देखिए, ठीक है, लाइन के ऊपर है तो आपको देखिए दो एंगल दिखेंगे, या तो एंगल 1 दिखेगा या फिर एंगल 3 दिखेगा। ये ट्रिक अच्छी है बाय द वे, ये आपको काम कर जाएगी ऐसा मैं मानता हूं। तो आपने देखा लाइन के ऊपर दिखा रहा हूं मैं आपको, तो M लाइन है, इसके ऊपर आपने देखा दो एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एंगल 1 है और दूसरा एंगल 3 है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला लाइन के ये राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि ये, अब यहां पर लेफ्ट और राइट तो यहां से होगा, जो लाइन L है भाई, M और N तो आपको ऊपर नीचे की नेविगेशन बता सकती हैं, बट ये जो L है ये आपको लेफ्ट एंड राइट की नेविगेशन बता पाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगा लीजिए। तो यहां पर L है जो, ठीक है, तो इसके मैं लेफ्ट में अगर चलूंगा तो मेरे को देखिए एंगल 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये एंगल 1 किसके इक्वल रहेगा, ऐसी ही देखिए लाइन के ऊपर और लाइन के राइट हैंड साइड की तरफ, तो देखिए बीच में एक एंगल आपको और देखने को मिला है, तो ये दो एंगल यहां पर सेम होते हैं। ये था मतलब इस छोटी सी ट्रिक का। ऐसी देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, ये ट्रिक हो गई जैसे कि दूसरी, लाइन के ऊपर में लेकिन जो ट्रांसवर्सल वाली है उसके लेफ्ट में, तो देखिए मुझे क्या क्या मिलेगा। अब देखिए लाइन के ऊपर में आया हूं, ठीक है, और लाइन के लेफ्ट में आया हूं, तो देखिए बीच में मुझे क्या मिला है, एंगल 3 मिल पाया है। आप समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर हम लाइन से ऊपर निकले, यहां पर हम लाइन से इस साइड की तरफ को आए हैं, तो मुझे बीच में ये वाला एंगल देखने को मिला है 3। और ऐसी सेम कामकाज नीचे देखिए, लाइन से ऊपर जाइएगा और इस लाइन से लेफ्ट की तरफ आइए, तो आपको यहां बीच में एक एंगल 6 देखने को मिलेगा। तो ये दोनों यहां पर इक्वल होते हैं, और दोनों का रीजन आपके पास क्या रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही रहेगा।
तो ये बातों को बड़ा ध्यान से पढ़ना। अब बाकी और भी एंगल मैं निकाल सकता हूं, जैसे कि लाइन के नीचे और राइट में, देखिएगा खुद देखिए आप, लाइन के नीचे और नीचे, ठीक है, और लाइन के लेफ्ट में दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं 4 एंड 7। तो यहां पर एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। उसके अलावा लाइन के नीचे और इस लाइन के राइट में देखिए आपको 2 एंड 8 दिखाई दे रहा है, तो एंगल 2 आपका एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरी जो बात आपके सामने आई हुई है, ये है असल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पूरा निचोड़। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर कोई भी डाउट फ्यूचर में नहीं आने वाला है। इसके बाद कहानी यहां पर ही खत्म नहीं होगी, हम कुछ और भी एंगल सीखेंगे। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। अब यहां आ जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर क्या आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसी यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां पर हम आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, एक है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो फिगर अब बार बार मैं पलटू ना, तो इसलिए फिगर को मैं यही बना लेता हूं। ये वही M और N है जो कि पैरेलल लाइंस थी, और ये आपका वही ट्रांसवर्सल है, मैंने थोड़ा सा छोटा बना लिया है। तो मैं नंबरिंग भी अपने हिसाब से कर रहा हूं, यहां पर वही सारे एंगल्स, ठीक है। तो नंबरिंग भी मेरी अपने हिसाब से हो चुकी है। अब यहां पर हमको देखना है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसकी पहचान यहां पर क्या होती है। तो इनकी भी कुछ ट्रिक्स बनती हैं, और वो ट्रिक क्या बनती है, देखिए, या तो Z कुछ ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, मतलब किसी भी किस्म का यहां पर Z बन सकता है। अब बताऊंगा आपको फिगर में ये Z असल में बनता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप ये देखते हैं, आप खुद पता अंदाजा लगाइए, ये बन चुका आपका Z। अब इंटीरियर का मतलब होता है जितने भी अंदर वाले एंगल्स होते हैं, और एक्सटीरियर का मतलब होता है जितने भी बाहर वाले एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अंदर वाले एंगल हैं तो मैं अंदर की ही बात करूंगा। अंदर मुझे देखिए दो एंगल मिले हैं यहां पे। जब मैंने Z बनाया है तो मुझे यहां पर केवल दो ही एंगल देखने को मिले हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो यहां पर ये दो बातें इक्वल हो जाएंगी, एंगल 3 एंड 5 ये आपस में इक्वल हैं। इनका रीजन आप लिख दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके अलावा ये देखिए यहां पर ये Z उल्टा भी बन रहा है। मैं एक्चुअली पेन चेंज कर लेता हूं ताकि और अच्छा हम लोग को समझ में आए। तो ये देखिएगा, यहां पर ये एक उल्टा Z भी हमको देखने को मिला, ठीक है। तो अब यहां पर आपको ये एंगल 4 एंड एंगल 6 देखने को मिलेगा उल्टे Z पे, ठीक है। तो यहां पर एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों भी इक्वल आए हैं। तो ये होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहां से ही इसका ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आने का है इसमें। उसके बाद मैं आपसे जो बात करने जाऊंगा वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करूंगा। तो फिगर हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या था, एक Z आपका ये ब्लैक पेन से जो मैंने बनाया था, मैं पेन उठा लेता हूं, तो ब्लैक पेन से मैंने बनाया था Z। उसमें इंटीरियर पूछा था तो हमने अंदर के एंगल लिए थे। अब अगर एक्सटीरियर पूछ लेगा तो देखिए मैं बाहर के एंगल नहीं लूंगा, क्या ये वाला। तो एंगल 2 और एंगल 8 यहां पर मेरे इक्वल आने वाले हैं। और उसी तरीके से ये जो ब्लू कलर से जो मैंने Z बनाया था अपना, उसमें जो एंगल 1 है, अब देखिए एक्सटीरियर है मतलब कि बाहर की बात इसने करी है। तो ये जो बाहर वाले एंगल है, भाई अंदर का था तो 4 लिया था, बाहर का है तो आप 1 नहीं लेंगे, ये बाहर है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी 1 जो है वो आपका 7 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ये था आपका कॉन्सेप्ट जिसमें हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को अच्छे से सीखा। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में कुछ बातें करी हैं। इसके अलावा अभी एक नया टॉपिक मैं जो सिखाने वाला हूं आपको, वो होने वाला है को इंटीरियर एंगल्स। एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, को इंटीरियर एंगल। अब देखिए, जो को इंटीरियर एंगल है ये हमने क्लास 7th में पढ़ा था इसके बारे में, और 7th क्लास में बड़ी अजीब सी डेफिनेशन या नाम इसका हमको देखने को मिला था। तो वो नाम इसका था एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एंगल है जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड्स पर रहते हैं। और मजे की बात क्या है, इन एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। आइए देखते हैं कैसे। शायद ये लाइन अभी समझ में ना आए, लेकिन 2 मिनट के बाद बिल्कुल समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो अगेन वही मेरी पैरेलल लाइंस है यहां पे। तो ये M है, ये N है, और ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया L। उम्मीद करता हूं इस फिगर और इनके नाम को पहचानने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एंगल भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, मैंने एंगल भी अपने हिसाब से लिख लिए हैं। अब यहां पर देखिए इंटीरियर है, तो इंटीरियर का मतलब होगा भाई ये जरूर अंदर वाले एंगल्स ही होंगे, जरूर ये कोई अंदर वाले एंगल्स ही होंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए ट्रांसवर्सल ये रहा, डेफिनेशन पढ़िएगा जरा। तो ट्रांसवर्सल यहां पर क्या है, ये तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए साइड यहां पर 2 टाइप की होती हैं, एक राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो हमको पता लगाना है। अब देखिए ये वाली साइड जो है वो हमारे लिए राइट है, तो और अंदर के एंगल पता लगाने हैं। तो ये सारे क्या बने मेरे, एंगल नंबर 4 और एंगल 5, और इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए यहां से मुझे मालूम पड़ा एंगल 4 प्लस एंगल 5 मेरा कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल, इनका रीजन आप लिखेंगे। उसके अलावा देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, अब वही अंदर के एंगल आप देखेंगे। तो यहां पर आपको एंगल 3 मिला, यहां पर आपको एंगल 6 मिला। तो इन दोनों का जो सम है, मैंने कहा था ना सम में कंफ्यूज मत होइए आप, अभी सीख जाएंगे। तो ऐसे अंदर 2 एंगल मिलते हैं, तो दोनों एंगल का जो सम है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये था पूरा टॉपिक आपका को इंटीरियर एंगल को लेते हुए। उम्मीद करता हूं किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी किस्म की नहीं आ रही होगी।